करनी सेना के वो बोले हैं कि उनके जो करनी सेना वाले ने जिस तरीका से बयान दिए हैं कि चंद्रशेखर रावण का न जात का पता है न बाप का पता है, तो भाई ये चीज समझ में आना चाहिए कि जात का पता बाप का पता जो बोल रहे हैं ना, उनको खुद को पता चलना चाहिए कि उनके जात का पता बाप का पता किसको मालूम है क्या। लेकिन ये चीज है ना, कैसा ना, देखिए आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, इस तरीके से बढ़ाने वाला काम करते हैं और धीरे धीरे नैरेटिव फैलाने वाला। और इसमें हम सबसे पहले जो बोलते हैं ना बेचारे दलित आदिवासी माइनॉरिटी लोग हैं, इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बार बार ये हमला होना या बार बार इस तरीके का हमलावर होना चंद्रशेखर रावण पर, ये क्या दर्शाता है ना कि आप किस जात क्या है और आप किसका, आपका मुकाम कहाँ, आपकी हैसियत क्या है, तो ये दिखा रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से एक सांसद है, चुने हुए सांसद है नगीना से, और उन सांसद को इस तरीके से अभद्र भाषा से बोलना, समझ लिए कितना जायज है। और आप देखिए कि यही सांसद जो अभी आपने देखे होंगे यूजीसी का एक एक्ट आया था, यूजीसी के लेकर जब वहां पे जंतर मंतर में दिल्ली में इन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट में किस तरीका से चंद्रशेखर को भी वहां पे भी ये लोग ने बदनाम करने वाला काम किए। सोशल मीडिया जो है ना राइट विंग के, इन लोग ने वहां पे आकर उल्टा अपशब्द बात करने वाला काम किए, हर तरीके से उनको दबाने वाला काम किए। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे समझना चाहिए जो एससी एसटी के लोग हैं ना, इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई आप लोगों को जब इलेक्शन आएगा या आपको जब समर्थन देने का बात जहां पे आएगा कि जो आपके हित के लिए बात कर रहा, आप लोगों के लिए बात कर रहा, वहां पे उसके लिए आप बात नहीं करते। आप क्या आ जाते हैं फिर जात धर्म वाला बात करने लगते हैं, और हमारा ये बाबूजी है थी ना, हम एकरा वोट देवो एकरा वोट देवो, यही करने लगते हैं। तो इस तरीके से आज देखिए झेलना पड़ रहा कि एक चुने हुए सांसद को इस तरीके से अभद्र भाषा से बात सुनना पड़ रहा। जो हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला, नहीं, हमला होना जानलेवा हमला, सिर्फ आप उनकी क्यों बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, आज पूरे हिंदुस्तान में पर डे का देखेंगे ना तो 100-200 लोगों के पे ना इसी तरीके से हमला हो रहा, एससी एसटी के लोगों पे। और क्या कर लेती है, अगर भारत सरकार जो है बोलती है कि एससी एसटी एक्ट बहुत मजबूत है और हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, क्या काम हुआ? कोई काम हुआ है एससी एसटी के लिए? सिर्फ इन लोगों को प्रताड़ित करने वाला काम हुआ। और आज अभी ये जो यूजीसी आया था, यूजीसी से क्या हुआ, ये जो हमारी भारत सरकार ने लाई, और भारत सरकार किस तरीके से वापस ली यूजीसी को, भारत सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको होल्ड किया गया। लेकिन आप सोचिए कि भारत सरकार आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कोई भी एक्ट को वापस नहीं होल्ड किए कि नहीं ली है कि हाँ भाई इस पे रोक लगा रहे हैं, इस पे सोच विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक भी ऐसा नहीं हुआ। सर सवाल ये भी है, जो आपका दलित का सबसे बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर यादव रावण, मायावती इस पर जो है कुछ नहीं बोल रही है। देखिए ये क्या है ना, घर का बेदी लंका ढाए, यही बात तो बता रहे हैं ना आपको कि यही है कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। तो ये मायावती जी को आज इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। मायावती जी को भी सोचना चाहिए था कि भाई ये दलित वंचित बहुजन का जिस तरीके से आवाज उठा रहा है, अगर आप तो बैठ गई हैं, आप तो मायावती जी का कभी बयान सुनिए, बाइट सुनिए, किस तरीके से उनका तो बयान इस तरीके से आता है जैसे लिखित तो बोलती ही हैं, तो इस तरीके से आता है जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक लेटर आ गया और उस तरीके से वो बयान दे देती हैं। अगर आज वंचित बहुजन के लिए जिस तरीके से रावण आवाज उठा रहा है, तो रावण को भी सोचना चाहिए, मायावती को, और जितने भी वंचित बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई इनके साथ हम खड़े हों, इनके सपोर्ट में खड़े हों। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, बाद में फिर वही बात होगा कि यार ये तो क्या है, इसको खाली कुछ बोलना नहीं आता, ये क्या हमारा खाली सपोर्ट लेकर ये अपने आइस कर रहा, राज कर रहा। तो यही सब बात है, इस वजह से हार हो रहा है इन लोगों का। इन चीजों को लेकर के लगातार दलित के कई और ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पर इसको लेकर संघर्ष करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ एक आवाज नहीं है। नहीं देखिए, सड़कों पे आएंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण एक आवाज नहीं है, सिर्फ तो आवाज नहीं है, तो भाई कहाँ आए, कई दिन हो गया, आना चाहिए था ना सड़कों पे। सड़कों पे आना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था इस तरीके से कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बंद करना चाहिए। इस तरीके से बात करने वाला एक चुने हुए सांसद को, जिस तरीके से आपने देखे होंगे पार्लियामेंट में किस तरीके से रमेश बिधूरी ने दानिश अली को कहा था, क्या हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है और ये लोग इसी तरीके से बयान देगा और इसी तरीके से होगा। और हम आप सिर्फ कैसा ना हल्ला हंगामा करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।